सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में मैं बात कर रहा था आपसे बेटा किसकी, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा टॉलरेंस टेस्ट के बारे में। और थोड़ा सा मैं अगर आपसे बातें करता हूं इसके ऑक्सीडेशन के बारे में, बेटा मेरे पास सपोज करिए एल्कोहल्स हैं, उन एल्कोहल्स को अगर हम ऑक्सीडाइज कराते हैं बेटा, कि ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ऑक्सीडेशन कराने पर हमारा बनता था बेटा क्या, एल्डिहाइड बनता था। और हमने एक और चीज बनाई थी, क्या नाम था जिसका, कीटोन था। एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से एक चीज बनेगी। और इसका बच्चे अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर यह किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है बच्चे, मतलब एक बात तो तय हो गई बिल्कुल अभी कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कहीं ना कहीं फॉर्म करेंगे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बात तो पता लग गई। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन कराने के लिए बच्चे आपको क्या चाहिए होगा कि सर ऑक्सीडेशन कराने के लिए चाहिए होगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा कौन सा होता है बेटा आपका, दूसरा होता है आपका स्ट्रॉन्ग के बाद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि सर स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आपने पढ़ा भी था पहले भी, एसिडिफाइड K2Cr2O7 हो गया आपका, एल्कलाइन KMnO4 हो गया बेटा, KMnO4 ओवर OH नेगेटिव हो गया, या आप इसमें ले सकते हो नाइट्रिक एसिड भी आपका चल जाएगा, HNO3। ये सभी स्ट्रॉन्ग में काउंट होते हैं। और वीक की अगर मैं आपसे बात करूं तो वीक में जो हम पढ़ने वाले हैं आज पढ़ने वाले हैं हम सबसे पहले टॉलरेंस रिएजेंट। नंबर 2 कौन सा आता है हमारा, फेलिंग्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बेटा, फेलिंग्स रिएजेंट। तो 1 बाय 1 दोनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में आइडोफॉर्म भी देखना है हमने आज। तो फिलहाल जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, यहीं अगर मैं एक लाइन लिख दूं तो वो भी गलत नहीं होगी। एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड easily in the presence of strong or weak oxidizing, in the presence of strong or weak oxidizing agent. However, ketones are oxidized, ध्यान से सुनना बेटा। However, ketones are oxidized only बेटा ध्यान से देखना, only in the presence of क्या बच्चे, strong oxidizing agent। कहने का मतलब यह है कि एल्डिहाइड्स जो हैं वो बहुत आराम से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हो, चाहे हो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। लेकिन कीटोन्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं खाली बेटा किसकी प्रेजेंस में, कि सर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसमें भी बहुत हाई टेम्परेचर हो तब। या ये कह सकते हो कि ड्रास्टिक कंडीशंस की प्रेजेंस में आपका कीटोन ऑक्सीडाइज होगा, अदरवाइज ऑक्सीडाइज नहीं होगा। मतलब एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज होंगे, कीटोन्स आपका इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, लेकिन कीटोन्स भी ऑक्सीडाइज होंगे। किस तरीके से वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये सब हमें नहीं देखना है, हमें इनकी बातें करनी है। टॉलरेंस रिएजेंट किस तरह से ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड्स को, किस तरीके से नहीं करेगा, या फेलिंग्स रिएजेंट कैसे काम करेगा, और इन्हीं के बेसिस पे हम
एक चीज जो पढ़ने वाले हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया या फेलिंग्स टेस्ट हो गया या टॉलरेंस टेस्ट हो गया, ये हम यूज करते हैं डिस्टिंग्विश करने में। अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो एल्डिहाइड को किससे, अल्कोहल से करना हो, कीटोन से करना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से करना हो, तो ये रिएजेंट्स हमारे यूजफुल है। देखिए रिएक्शन में और टेस्ट में बहुत डिफरेंस है, रिएक्शन में और टेस्ट में बहुत डिफरेंस है। कि सर क्या मतलब, देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन है, हम सभी केमिकल रिएक्शंस को टेस्ट में यूज नहीं कर सकते डिस्टिंग्विश करने के लिए। किसको यूज करेंगे, बस उसको यूज करेंगे जहां कोई ऑब्जर्वेशन आ रही हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि पहले कलर कुछ था और बाद में कलर चेंज होकर कुछ और आ गया, पहले स्मेल कुछ आ रही थी फिर उसके बाद कुछ और आ रही है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम यूज करते हैं डिस्टिंग्विश करने में। सो उन्हीं में से ये दोनों एक है, आपका टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे टॉलरेंस टेस्ट और उसके बाद देखेंगे फेलिंग्स टेस्ट। बढ़िया बढ़िया सवाल बनाएंगे और ये मान के चलता हूं कि आज का सेशन जो है बड़ा मजेदार रहने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, चाहे आप बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, सभी में पूछा जाता है और क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। तो पेन और कॉपी लेके बैठो, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉलरेंस टेस्ट को। चलिए देखिए जरा, देखिए टॉलरेंस टेस्ट। बच्चे टॉलरेंस टेस्ट का ही दूसरा एक और नाम है। क्या नाम है सर इसका? इसका नाम है बेटा सिल्वर मिरर टेस्ट। 0 to हीरो, बिल्कुल ये मान के चलो। आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा कहां से स्टार्ट करना है। देखिए किसी भी टेस्ट को जब पढ़ते हो आप या कर रहे हो तो सपोज करो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले पता होनी चाहिए इसका रिएजेंट। रिएजेंट मतलब टॉलरेंस टेस्ट करने के लिए आप रिएजेंट का यूज करते हो, तो उस रिएजेंट का नाम है टॉलरेंस रिएजेंट। क्या नाम है? टॉलरेंस रिएजेंट। और ये होता क्या है अपने आप में? ये होता है आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है ये आपका होता है टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात, कौन शो करेगा इस टेस्ट को? कि सर एल्डिहाइड से शो करेंगे, अभी आपने बताया। गिवन बाय ओनली एल्डिहाइड्स। कौन शो करता है इसको? एल्डिहाइड्स शो करते हैं। कौन से एल्डिहाइड शो करते हैं? चाहे तो आपके कौन से हो बेटा, एलिफेटिक हो, और चाहे आपके कौन से हो बेटा ये एरोमेटिक हो। गिवन बाय एल्डिहाइड्स, एलिफेटिक भी हो सकते हैं और कौन से हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। दोनों में से कोई सा हो सकता है ना। एलिफेटिक तो आपको पता ही है ना, लीनियर चेन, और एरोमेटिक जहां बेंजीन रिंग आ जाए तो वो भी शो कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 बात, रिएक्शन करने के बाद रिजल्ट में क्या आएगा? तो रिजल्ट में यहां बनता है बेटा सिल्वर मिरर। क्या बनता है? सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड। अब सिल्वर मिरर का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चांदी का मतलब शीशा बन जाएगा लेबोरेटरी में, फिर तो सब चुरा के भाग लेंगे ना। ऐसा कुछ बनता है, और कैसे बनता है, वास्तव में बनता भी है। तो ये आपका इस तरीके से नोट कर सकते हैं रिएक्शन में, सिंपल एजी की फॉर्म में। ठीक है, इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है? इनसॉल्युबल। चलिए पहले तो ये मोटी मोटी बातें हो गई इसके बारे में कि टॉलरेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट है क्या। बेसिकली ये टेस्ट यूज करते हैं हम किसको? एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को या कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने में। टॉलरेंस टेस्ट में रिएजेंट कौन से यूज करते हैं? दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। मतलब है क्या इसका कि सिल्वर नाइट्रेट को अगर मिक्स कर दें NH4OH के साथ में, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार होता है उसे हम नाम देते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कौन शो करता है? कि सर शो करता है खाली एल्डिहाइड शो करता है, गिवन बाय ओनली एल्डिहाइड्स। और कौन सा एल्डिहाइड? एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब कि जहां पर ऐसा एल्डिहाइड जिसमें क्या प्रेजेंट हो बेटा? बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, वो एरोमेटिक हो जाएगा। एलिफेटिक नॉर्मली आपका जो होता है, मतलब आप लीनियर चेंज जो होता है उसको बोलते हैं। रिजल्ट में क्या बनेगा? सिल्वर मिरर बनेगा। सो दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। देखते हैं ये कराते कैसे एक्चुअल रिएक्शन में। यहां पे देखिए जरा, देखिए होता क्या है कि जो सिल्वर नाइट्रेट आपके पास है, ये सॉल्यूशन बनता कैसे है? टॉलरेंस रिएजेंट। सिल्वर नाइट्रेट आपने लिया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट लेने के बाद में आपने ऐड करा इसमें बेटा बेस। कौन सा बेस? NH4OH। ठीक है, ऐड करने के बाद जैसे आप इसमें ऐड करोगे तुरंत ये बनाएगा PPT। PPT किसका बनेगा? सिल्वर ऑक्साइड का। सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म होगा ऐड करते ही, और सिल्वर ऑक्साइड जैसे ही आप ऐड करोगे तो ऐड करते ही PPT बनेगा। तो PPT बनेगा तो सॉल्यूशन तो बनेगा नहीं,
तो हम क्या काम करेंगे, NH4 जो OH आप यहां ऐड कर रहे हो ना, इसे एक्सेस में रखेंगे। किस में रखेंगे, एक्सेस में। मतलब तब तक आप NH4OH ऐड करते रहोगे जब तक ये सिल्वर ऑक्साइड डिसॉल्व नहीं हो जाता। मतलब मैं दोबारा NH4OH ऐड करूंगा और ऐड करने के बाद में ये सिल्वर ऑक्साइड का जो पीपीटी यहां बनेगा, ये पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा और डिसॉल्व होने के बाद ये फॉर्म करेगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा आपका, ये बनेगा AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसको बोलते हैं डाइअमाइन सिल्वर आयन। ये आपका बन गया और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जो कि सॉल्युबल है और यही आपका फॉर्मूला होता है किसका बेटा, एक्चुअल में टॉलरेंस रिएजेंट का। फिर से दोबारा मेरी बात सुनना कि अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलरेंस रिएजेंट बनाना चाह रहे हो लेबोरेटरी के अंदर, तो आप कैसे बनाओगे, और फ्रेशली ही यूज करना है। फ्रेशली अगर यूज नहीं करोगे तो मिरर सिल्वर की जगह आएगा ब्लैक, और ब्लैक आया तो उसको ड्राई करना पड़ेगा, तब जाके बस थोड़ी बहुत चमक दिखेगी और वहीं से कहोगे कि हाँ ये बन गया मेरा सिल्वर मिरर। लेकिन परफेक्ट अगर अच्छी रिएक्शंस देखनी है तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेते हैं हमेशा इसको। और फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाते कैसे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट आपने लिया और उस सिल्वर नाइट्रेट में क्या ऐड करेंगे आप, NH4OH एक्सेस में। होगा क्या, ऐड करते ही तुरंत पीपीटी बनेगा किसका, सिल्वर ऑक्साइड का। उस पीपीटी को डिसॉल्व करना पड़ेगा किसके साथ ही, NH4OH के साथ ऐड करेंगे, डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व होने के बाद क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज टॉलरेंस रिएजेंट। मतलब ये हमारे इसका फॉर्मूला टॉलरेंस रिएजेंट का। मैं सीधी सीधी अगर बातें करूं, अब ये टॉलरेंस रिएजेंट मेरे पास बन गया। अब ये देखो ये एक्चुअल में करता गया केमिकल रिएक्शन के अंदर, बड़े ध्यान से समझना। ये देखो ऊपर की बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या है कि सर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है हमारा। कौन शो करेगा सर, एल्डिहाइड शो करेगा, एलिफेटिक भी एरोमेटिक भी। क्या बनेगा, कर सिल्वर मिरर बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि रिएक्शन एक्चुअल में होती कैसे है, समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करा कि सर सिल्वर नाइट्रेट के साथ ऐड करा NH4OH, NH4OH ऐड करने के बाद क्या बना, पीपीटी। पीपीटी किसका बना, सिल्वर ऑक्साइड का। उस पीपीटी को डिसॉल्व करा, किसमें डिसॉल्व करा, NH4OH में। दैट्स व्हाई मैंने लिखा कि NH4OH किसमें लिया हुआ है, एक्सेस में ज्यादा लिया हुआ है। डिसॉल्व होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज टॉलरेंस रिएजेंट। तो ये मेरा प्रिपेयर हो गया। अब एक्चुअल में रिएक्शन के अंदर क्या होगा वो अब देखते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखिए जरा क्या होगा। बहुत आसान रिएक्शन है और बड़ी ही मजेदार रिएक्शन है मेरे हिसाब से तो। वास्तव में अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट होना चाहिए, आप कहीं भी लगा दें आपको पता होना चाहिए हाँ रिएक्शन कैसे होनी है। भाई ये मैंने आपका बनाया एल्डिहाइड कि सर एल्डिहाइड में मैं ऐड करता हूं अब टॉलरेंस रिएजेंट। RCHO मैंने ले लिया, ये मेरा एल्डिहाइड है, ठीक है। और इस एल्डिहाइड के साथ मैंने ऐड करा आपका टॉलरेंस रिएजेंट AgNH3 होल ट्वाइस, और यहां पे क्या लगाया, पॉजिटिव, प्लस साथ में OH नेगेटिव, ये लगा दिया। इतना जो ये पार्ट लिखा हुआ है बेटा यही मेरा क्या है, अभी बनाया था ना मैंने, क्या बनाया था, ये बनाया था सर आपने टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। अब यहां हम देख तो ये रहे कि सर अभी आपने बताया कि टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग है तो ये अपना भी तो कुछ करेगा कि सर क्या करेगा, अपना रिडक्शन करेगा। कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा इनडायरेक्टली। यहां बेटा ये जो हमने ये टॉलरेंस रिएजेंट लिया हुआ है, ये टॉलरेंस रिएजेंट में जो सिल्वर आयन है बेटा Ag आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा वो है यहां पे कितना, निकाल के देख लीजिए आप कितना आएगा निकल के, ये आएगा आपका +1। कितना आएगा, +1 आएगा। और ये +1 आ रहा है तो एक्चुअल में सिल्वर आयन क्या करता है यहां पे, ये अपना कर लेता है बेटा रिडक्शन। क्या कर लेता है, रिडक्शन। सिल्वर जो है वो +1 से किस में चला जाएगा, सिंपल सिल्वर में Ag में, और कितना ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है किससे, +1 से 0 में, तो बेटा उसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्योंकि खुद अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा अपना रिडक्शन कराएगा। दो बात समझने की कोशिश करो कि सिल्वर जो है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इस पे चार्ज है बेटा +1 का, और ये खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो रिडक्शन करके सिंपल क्या बनाएगा, सिल्वर, जो कि सिल्वर मिरर बनेगा, भी दिखाने वाला हूं मैं आपको। और इस पे कितना चार्ज होता है, 0 होता है, अपना हो गया रिडक्शन। और यहां एल्डिहाइड का क्या होगा सर एक्चुअल में, कि सर एल्डिहाइड का होगा यहां पे ऑक्सीडेशन।
एल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि सर आपने अभी बताया कि टॉलेंस रिएजेंट जो है अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कैसा वाला, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड भी आपका वीक में काउंट होगा। तो अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराता हूं तो ऑक्सीडेशन कराने पर मेरा क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। बेटा आपने कुछ नहीं करना, ये कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड आ रहा है ना, इसमें आपको O डाल देना है। क्या डाल देना है, O। तो O डालोगे, देखना जरा क्या बनेगा, OH आ गया। अब ये OH बन गया मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये तो सही बना बिल्कुल। लेकिन एक्चुअल में ये देखो यहाँ OH नेगेटिव भी तो है, मतलब आप बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो, और जब एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा, H और OH, ये भी यहां से बाहर हो गए, और बाहर होने के बाद अपने यहां क्या बनेगा, खाली ये बनेगा RCOO नेगेटिव, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा रिएक्शन के अंदर। दोबारा समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एल्डिहाइड्स के साथ जब हम टॉलेंस रिएजेंट को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर जो टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर आयन है वो अपना रिडक्शन कर लेता है। क्या कर लेता है, रिडक्शन, अपना खुद का रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो खुद एज इट इज बिहेव करता है। किस तरीके से बेटा, जिसका अपना रिडक्शन होता है वो बिहेव करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हम पीछे पढ़ चुके। नंबर 2 बात कि सर जो एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड अपना ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। कौन सा आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। कि सर कार्बोक्सिलेट आयन क्यों बनाएगा, क्योंकि सर टॉलेंस रिएजेंट का जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक है। बेसिक क्यों है, क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट है, OH नेगेटिव। यहां से ये OH नेगेटिव निकल के आएगा, आने के बाद यहां से ये H लिया, H और OH, बेटा क्या बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया, तो यहां एनायन फॉर्म होगा ना कार्बोक्सिलेट आयन। यहां से ये अमोनिया बाहर निकल जाएगा और आपका यहां बन जाएगा सिल्वर मिरर। इस तरह से रिएक्शन होती है। कैसे बनाते हैं रिएक्शन, देखो जरा ध्यान से देखना। मैं यहां फॉर्म करूंगा सबसे पहले इससे RC डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव, ये बना लिया। फिर यहां पे मेरा क्या आ रहा है, Ag मतलब सिल्वर, तो सिल्वर का मिरर बनेगा जो कि इनसॉल्युबल होगा। यही होता है मेरा सिल्वर मिरर। डाउनवर्ड का मतलब कि इनसॉल्युबल है, ठीक है। नंबर 2 क्या बाहर होगा, NH3 है तो अमोनिया की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, इसका किसी से कोई मतलब नहीं। और साथ में क्या बाहर होगा, H2O बाहर होगा, ठीक है। रिएक्शन अगर बैलेंस करोगे तो बैलेंस करने में सिंपल कुछ भी नहीं, यहां आपको लगाना है 2 और यहां लगाना है आपको 3, यहां आपको 2 लगाना है, यहां 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और यहां आपको कितना लगाना है 2, ठीक है। ये बैलेंस हो गई सिंपल। सो इस तरीके से आपको रिएक्शन लिखनी है। दोबारा दिखा देता हूं, एक बार ध्यान से देखना, बस दोबारा देख लेना, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, एक बार और देखिए। थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको छोटा। ये देखिए, अभी सपोज करो मैंने लिया एसिटल्डिहाइड ले लिया, ये मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड O इधर H है ना, ये मेरा एसिटल्डिहाइड है। और मैंने कहा आपसे कि मैंने इसमें ऐड करा टॉलेंस रिएजेंट। कि सर टॉलेंस रिएजेंट क्या है आपका, मैंने ये बताया कि मेरा एक कॉम्प्लेक्स होता है सिल्वर का, 2Ag NH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। दिस इज व्हाट, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। ये क्या है मेरा, टॉलेंस रिएजेंट है। ऐड करने के बाद में क्या होगा बेटा, ऐड करने के बाद में सिंपल कुछ नहीं करना, यहां जो ये आपका प्रेजेंट है ना एल्डिहाइड, ये CHO ग्रुप जो है बेटा, इसका बना दो COO नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीडाइज होगा। ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O इधर O के ऊपर नेगेटिव। ये क्या है मेरा, ये बन गया यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन। और कार्बोक्सिलेट आयन ही क्यों बना, मैंने ये भी आपको बताया, बिकॉज जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। उस कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या बाहर निकल जाएगा, H। क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि बिकॉज ये जो टॉलेंस रिएजेंट है इसमें क्या प्रेजेंट है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव और H मिलके क्या बना लेंगे, H2O। वही H2O तो बाहर हो रहा है, सो दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलेट बनेगा। फिर इसके बाद क्या काम करोगे, सिंपल ये 2Ag लिखना आपको। 2Ag क्या डिनोट करेगा कि यहां फॉर्म हो रहा है आपका सिल्वर मिरर। क्या बन रहा है, सिल्वर मिरर बन रहा है, ठीक है बेटा, ये बन गया। और क्या बाहर होगा कि सर 4 मोल्स ऑफ अमोनिया बाहर कर दीजिए, और क्या बाहर करना है कि सर 2 मोल्स ऑफ H2O। तो कितनी आसान रिएक्शन, आप सोच के देखो कि यहां सिंपल एज इट इज, देखो 2 सिल्वर है, 2 लिख दिया आपने, 4NH3 4NH3, बस साथ में क्या एलिमिनेट करना, 2 मोल्स ऑफ H2O। तो ये आपका टॉलेंस टेस्ट की पूरी रिएक्शन बन जाती है। कौन शो करेगा, मैंने अभी आपको बताया कि कीटोन्स इस टेस्ट को शो नहीं करते। कौन शो करता है कि सर एल्डिहाइड शो करेंगे, एल्डिहाइड शो करेंगे। कौन से एल्डिहाइड शो करेंगे कि सर आपके एलिफेटिक भी शो करेंगे। और कौन से वाले शो करेंगे कि सर एरोमेटिक भी वाले, एरोमेटिक वाले भी शो करेंगे। बहुत बढ़िया।
एलिफेटिक भी और एरोमेटिक। एलिफेटिक कौन सा होता है? जहां आपका सिंपल CH3 हो, इस तरीके से लीनियर चेन हो जहां पे। एरोमेटिक जहां पर बेंजीन रिंग आ जाए, लाइक बेंजल्डिहाइड भी इससे ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने रिएक्शन करानी है और ये आपका टॉलरेंस टेस्ट बनता है। पेपर में सवाल कैसे आता है आइए देखते हैं जरा ध्यान से। मैं थोड़ा सा इसके बारे में अगर बात करूं आपसे बेटा, थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा। देखिए टॉलरेंस रिएजेंट पेपर में किस किस तरह से आ सकता है। देखिए सबसे पहले किस तरीके से ऐसे लिख के दे सकता है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ओवर NH4OH, मतलब वही है सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये यूज किया था अभी सॉल्यूशन बनाने में। दूसरा कैसे आ सकता है, खाली ऐसे लिख के दे दे बेटा सिल्वर ऑक्साइड ऐसे करके, ये भी हो सकता है। फिर ऐसे भी दे सकता है Ag2O ओवर OH नेगेटिव, ये भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड भी बना था और सिल्वर ऑक्साइड में बेस भी ऐड करा था, ये भी देखा था हमने। फिर फोर्थ वन कैसे आ सकता है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ऐसे आ जाए AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव और क्या लिख के दे दे OH नेगेटिव, तो अभी बनाया था, ये टॉलरेंस रिएजेंट ही होता है एक्चुअल में। और कैसे आ सकता है, नाम की फॉर्म में ऐसे आएगा डायमाइन सिल्वर आयन, इस फॉर्म में भी आ सकता है लिख के। तो ये है कहने का मतलब पांचों में से अगर किसी फॉर्म में लिखा आ रहा है एरो पे इस तरीके से, तो उसका मतलब किसकी बात कर रहा है, वो टॉलरेंस रिएजेंट की बात कर रहा है। तो आपने करना कुछ नहीं, आपने वही काम करना है, जो भी एल्डिहाइड है आपका उसको आपने ऑक्सीडाइज कराना है कार्बोक्सिलेट आयन में, बस क्या बनाना है आपने सिल्वर मिरर। फिर दोबारा एक बात याद दिलाता हूं कि सिल्वर मिरर जो बनेगा, आप अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड ले रहे हो फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलरेंस रिएजेंट आप ले रहे हो, तो उस केस में सिल्वर मिरर अलग दिखेगा बनता हुआ। लेकिन अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं लिया तो उस कंडीशन में ब्लैक कलर का सॉल्यूशन बनेगा, और ब्लैक कलर का वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको आपको थ्रू आउट करना पड़ेगा। तो साइड में जो लाइनिंग बचेगी ब्लैक कलर की, थोड़ी देर बाद ड्राई करोगे तो उसमें शाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी। वो जब वो शाइनिंग आती है वो रिप्रेजेंट करती है सिल्वर को ही, कि मतलब वहां एल्डिहाइड प्रेजेंट था। लेकिन अगर आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया सिल्वर मिरर देखना है तो उसके लिए आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ही बनाना पड़ेगा। अगर आप रखा हुआ सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं टॉलरेंस रिएजेंट का, सो उस कंडीशन में आप ये मान के चले कि आप सिल्वर मिरर जो एक्चुअली बनना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ब्लैक कलर का सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन के अंदर जो ब्लैक पीपीटी आपकी थोड़ी बहुत बचेगी, ड्राई करोगे इस पीपीटी को, थोड़ी देर बाद उसमें शाइन आएगी, तो वहां से आप कह सकते हो कि उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। बाकी अच्छा अगर देखना है तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड बना सकते हो। और कैसे बना सकते हो अभी बताया था कि सिल्वर नाइट्रेट में क्या ऐड करेंगे बेटा, सबसे पहले NH4OH ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा क्या बनेगा बेटा, सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड कैसा होता है, पीपीटी होता है, और इस पीपीटी को डिसॉल्व कर देंगे अगेन किसके साथ, NH4OH के साथ। डिसॉल्व होने के बाद ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और यही हमारा क्या होता है, टॉलरेंस रिएजेंट होता है। क्लियर हुआ थोड़ा सा कि सर कीटोन शो नहीं करते इसको? जी नहीं, कीटोन शो नहीं करते। हाँ, जो करेंगे उनके बारे में भी बता दूंगा मैं आपको, एक केस आएगा, बाकी उसके अलावा कोई और नहीं आएगा। देखते हैं आगे जरा और क्या बन सकता है इसमें, देखिए जरा। ठीक है, आगे देखिए जरा। लाइक जैसे सपोज करिए मैंने लिया मेरे पास ये बेटा फॉर्मिक एसिड है, HC डबल बॉन्ड हो इधर H, और मेरे पास एक ये बेटा एसिटिक एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड हो OH। ये मेरा हो गया एसिटिक एसिड, और ये मेरा क्या हो गया बेटा, ये हो गया मेरा कौन सा, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो अगर मैं इनमें ऐड करता हूं क्या सर, टॉलरेंस रिएजेंट। टेस्ट की एक खास बात, रिएक्शन लिखे ना लिखे पर ऑब्जर्वेशन जरूर लिखे। ऑब्जर्वेशन का ही नंबर है, वरना हमें क्या पता सिल्वर मिरर बना या नहीं बना। चलिए खैर, फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है, टॉलरेंस रिएजेंट ऐड कर रहे हैं। सर क्यों ऐड कर रहे हो, बिकॉज ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैंने कहा नहीं, इसका भी ऑक्सीडेशन क्या पता हो जाए। कि कैसे होगा सर, देखो इधर वाला जो पार्ट है कहीं ना कहीं एल्डिहाइड लग रहा है, देखने में, देखना जरा, CHO लग रहा है ना एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड लग रहा है तो कहीं ना कहीं ये बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, ये बनाता है यहां पे बेटा CO2 के साथ साथ ये बनाता है H2O, और ये कंबाइन होने के बाद ये बना लेते हैं कार्बोनिक एसिड एक्चुअल में, H2CO3। क्या बनता है यहां पे, सॉरी ये बनेगा सबसे पहले यहां पे कार्बोनिक एसिड बनता है इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद में, H2CO3। कैसे होता है ऑक्सीडेशन वो ध्यान से देखना, मैंने अभी बताया था आपको कि आप क्या काम करोगे, यहां से ऑक्सीजन लेके इनके बीच में ऑक्सीजन फंसा दो ऐसे करके। फंसाने के बाद देखना क्या बनेगा, HO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या आ गया OH, यही बन रहा है ना। और इसको कंबाइन करने के बाद मैं क्या लिखूंगा बेटा, इसको कंबाइन करने के बाद मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, H2CO3। और ये मेरा क्या होता है बेटा, ये होता है कि सर आपका कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है। और मेजर में एक जो सबसे बड़ी बात बताऊं, ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है।
तो अनस्टेबल होता है तो डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर क्या देता है, एफर्बिसेंस ऑफ CO2 गैस, प्लस साथ में यहां से क्या बाहर हो जाएगा, H2O, प्लस ये फॉर्म कर लेता है साथ में यहां सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। और सिल्वर मिरर अगर ये फॉर्म करेगा तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, आपका टॉलरेंस टेस्ट शो कर रहा है। यहां ऐसा कुछ हो सकता है कि सर नहीं हो सकता, बिकॉज यहां कोई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है सर, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहां आप लिखेंगे नो सिल्वर मिरर, नो रिएक्शन नहीं लिखना भाई, नो सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड, यहां पर कोई सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, ऊपर वाले में बनेगा, बिकॉज फॉर्मिक एसिड के अंदर आपका प्रेजेंट है ये CHO ग्रुप, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेता है इजीली। आई होप आपको समझ में आया हो, ये सवाल पूछा भी हुआ है पहले कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में से कौन रिएक्शन करेगा आपका टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, तो आपका जो आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड। क्यों, बिकॉज यहां फॉर्मिक एसिड में अगर देख रहे हैं तो हमारा क्या प्रेजेंट है, CHO ग्रुप विच इज कंसीडर्ड एज अ एल्डिहाइड। सो टॉलरेंस रिएजेंट क्या काम करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करने के बाद ये क्या बनाएगा यहां पे कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड कैसा होता है, अनस्टेबल, अनस्टेबल होने की वजह से यहां पे कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2, एलिमिनेट होगा वाटर, और क्या बनेगा, सिल्वर मिरर। एसिटिक एसिड में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और जो मैं यहां लिखने वाला हूं, जो आपकी टर्मिनल एल्काइंस होते हैं बेटा, कौन से एल्काइंस, टर्मिनल, टर्मिनल एल्काइंस रिएक्ट्स विद टॉलरेंस रिएजेंट। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है, मैंने ये नहीं लिखा टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, मैंने लिखा है कि जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं वो रिएक्शन कर लेते हैं बेटा किससे, टॉलरेंस रिएजेंट से। कि सर कैसे कर लेते हैं, टॉलरेंस टेस्ट और टॉलरेंस रिएक्शन, मतलब रिएजेंट से रिएक्शन दोनों बेटा बहुत डिफरेंस है। मतलब ये है कहने का मतलब कि टर्मिनल एल्काइंस तो वो होते हैं बेटा जहां पर जिस ऐसा एल्काइन या ऐसा ट्रिपल बॉन्डेड आपका कंपाउंड जिसमें कोने पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे कि ये ले लिया मैंने CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां मैंने क्या ऐड करा इसमें, टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने पे यहां क्या होगा, यहां सिल्वर आयन क्या काम करेगा, यहां से ये H आपका निकल के जाएगा और इसकी जगह पे आपका आ जाएगा सिल्वर, लाइक दिस, ये बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Ag पॉजिटिव, और यहां ये जो बनता है आपका ये होता है व्हाइट PPT। कैसा होता है, व्हाइट PPT। तो कहने का मतलब ये है कि जो टर्मिनल एल्काइंस है, टर्मिनल का मतलब ऐसे एल्काइंस जहां पर कोने पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो रिएक्शन करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में, और क्या देते हैं बेटा आपको, गिव्स व्हाइट PPT। क्या देते हैं, व्हाइट PPT देते हैं। क्लास 11th में अगर डिस्टिंग्विश हालांकि कराते नहीं है, बट अगर आपको एल्कीन और एल्काइन में डिस्टिंग्विश करना है तो आप यहां से कर सकते हो। एल्कीन्स में अगर आप ऐड करोगे टॉलरेंस रिएजेंट तो ये वो व्हाइट PPT नहीं बना पाते, बिकॉज एल्काइंस में यहां ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। सो दैट्स व्हाई यहां से ये हाइड्रोजन इजीली चला जाता है, और टॉलरेंस रिएजेंट में से कौन निकल के आता है, OH नेगेटिव, H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। सो यहां पर ये व्हाइट PPT फॉर्म कर लेता है। जबकि मैं अगर किसी एल्कीन में ऐड करूं बेटा ये रिएजेंट CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है मेरा टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करा मैंने यहां पे, तो ऐड करने पर यहां अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो यहां पे मेरा कोई व्हाइट PPT नहीं बनेगा, नो व्हाइट PPT, रिएक्शन भी नहीं कर पाएगा। ना कर पाने का कारण क्या है, क्योंकि यहां ये जो कार्बन है ये होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू किसके, sp वाले के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो यहां से H निकल नहीं पाएगा, और H निकल नहीं पाएगा तो सिल्वर यहां अटैक नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से व्हाइट PPT फॉर्म नहीं होगा। तीन बातें बताइए, ध्यान से सुनना। एल्डिहाइड तो करेगा ही करेगा रिएक्शन, ठीक है, और अपना ऑक्सीडेशन करा के कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, साथ में सिल्वर मिरर बनाएगा, ठीक है, और वहां से हम जस्टिफाई कर लेंगे गिवन कंपाउंड हमारा एल्डिहाइड है। उस एल्डिहाइड के अलावा कौन शो करेगा रिएक्शन, कि सर फॉर्मिक एसिड भी करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्यों करेगा, कि सर इसमें प्रेजेंट होता है CHO ग्रुप, और ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, जो कि अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल है तो अनस्टेबल होने पर ये क्या काम करेगा, ये रिलीज करेगा CO2 गैस प्लस वाटर, क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर मिरर। इसके अलावा एल्काइंस भी टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते, लेकिन टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, व्हाइट PPT।
क्यों बनाते हैं? बिकॉज एल्काइंस में जो टर्मिनल एल्काइंस, कौन सा टर्मिनल, जहां पर कोने पर ट्रिपल बॉन्ड हो, वहां जो कार्बन होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, यहां से OH निकले, सॉरी यहां से H निकलेगा, रिएजेंट से OH आएगा, H और OH क्या बाहर हो जाएगा, H2O, और यहां आपका ये बन जाएगा व्हाइट PPT। कि सर एल्कीन्स में भी हो सकता है, एल्कीन्स में नहीं हो पाएगा, बिकॉज एल्कीन्स में जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp वाले से कम होती है, सो दैट्स व्हाई यहां से हाइड्रोजन निकल नहीं पाता और यहां कोई व्हाइट PPT नहीं बन पाता। एक सवाल जो दिमाग में आपके चल रहा होगा कि सर आप एल्कीन, एल्काइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड सबकी बातें कर रहे हो, सर कीटोन की बातें नहीं कर रहे। चलिए कीटोन की बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी कीटोन्स भी शो कर देते हैं ना, और कौन से शो करेंगे वो ध्यान से देखना जरा। देखिए जरा, मैं लिखता हूं कीटोन्स, मैं ज्यादातर जो लाइन में लिखवाता हूं वो ये लिखवाता हूं, कीटोन्स डू नॉट रेस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। कीटोन्स ये टेस्ट शो ही नहीं करते हैं। अब ना करने का कारण क्या है वो मैं बता दूंगा, क्योंकि कीटोन्स जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो आपके ऑक्सीडाइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाई टेम्परेचर पर जनरली। लेकिन सर आपने कहा कि कुछ तो होगा कि एक ऐसा कीटोन है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है। हाउएवर ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से, एक्सेप्शनल केस है थोड़ा सा। हाउएवर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड किससे, आर ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर। कि सर ये क्या बात कर रहे हो आप? बच्चे ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है कि कीटोन्स जो है इस टेस्ट को शो नहीं करते, लेकिन जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, कि सर अल्फा हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है कि ऐसा कीटोन जिसमें कार्बोनिल के बराबर में क्या प्रेजेंट हो, OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा? OH ग्रुप हो। मतलब कैसे? ऐसे कुछ, जैसे ये लिया मैंने CH3C डबल बॉन्ड O, यहां CH के साथ में मैंने लगा दिया OH और इधर CH3, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब यहां देखो जरा, यहां ये मेरा हो गया जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो कौन सा होता है? अल्फा। तो यहां अल्फा कार्बन पे देखो OH भी आ रहा है और कीटोन भी मेरा यहां बन ही रहा है। सो ऐसा कीटोन जो होता है उसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कि सर ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही क्यों शो करता है? बेटा इसलिए करता है क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो रहता है ये इक्विलिब्रियम बनाता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म्स इक्विलिब्रियम विद अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये दोनों ना बेटा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जिसकी वजह से टॉलेंस टेस्ट आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन शो कर देता है। ठीक है, अब ये तो कहेंगे कीटोन शो नहीं करेगा, लेकिन कौन सा कीटोन शो करेगा ये आपको ध्यान रखना है कि सर कीटोन कौन सा शो करेगा? जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। कि सर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कौन सा होगा? कि कार्बोनिल ग्रुप के बराबर वाले कार्बन पर, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, कार्बोनिल ग्रुप के बराबर वाले कार्बन पे अगर OH प्रेजेंट है, सच कीटोन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। एंड व्हाई अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन शोज टॉलेंस टेस्ट? बिकॉज इट फॉर्म्स इक्विलिब्रियम विद अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कि सर ये इक्विलिब्रियम में रहता है किसके साथ? अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के साथ। तो एल्डिहाइड तो हमारा देता है भाई टॉलेंस टेस्ट। सर ये अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के साथ इक्विलिब्रियम में, तो ये टॉलेंस टेस्ट देगा और क्या बनाएगा? ये आपका सिल्वर मिरर बनाएगा। क्लियर हुआ होगा शायद आपको। कीटोन्स नहीं रहते, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सा शो करेगा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कौन सा है? कि कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन पे अगर OH आ रहा है तो वो आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन माना जाएगा। ठीक, ये हमारी हुई टॉलेंस टेस्ट की कहानी। सवाल कैसे बनता है वो देखते हैं जरा, आइए जरा देखते हैं। सवाल ही बनते, बवाल नहीं बनते। खैर इसमें से इतना अगर आप पढ़ लेते हो आई थिंक सफिशिएंट है, आप बड़े आराम से क्वेश्चन को ठोक सकते हो, पीट सकते हो बहुत आराम से। सवाल कैसे बनता है? ऐसे क्वेश्चन आया, डिस्टिंग्विश एसिटल्डिहाइड
एंड एसीटोन। करने का तरीका क्या है बेटा, वो ध्यान से देख लेना एक बार, बहुत ध्यान से, जैसे करा रहा हूं ऐसे ही करना है सवाल, ठीक है। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो एसिटल्डिहाइड क्या होता है मुझे पता होना चाहिए, ये इसका सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे, है ना। कैसे करेंगे देखो, एसिटल्डिहाइड बना लो सबसे पहले, CH3C डबल बॉन्ड हो इधर H, ये मेरा एसिटल्डिहाइड है, ठीक है बच्चे। नंबर 2 मेरा क्या है, वो एसीटोन क्या बनेगा, ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है, ये मेरा एसीटोन हो गया। तो मुझे पता है अगर मेरे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है तो उन्हें डिस्टिंग्विश करने का एक ही तरीका, टॉलरेंस टेस्ट, कि टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड तो शो करेगा लेकिन कीटोन शो नहीं करेगा, ये ध्यान रखना बस आप, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, यहां लिखा सबसे पहले ऊपर, यहां पे एक लाइन लिखनी है कि दिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय कौन सा टेस्ट बेटा, टॉलरेंस टेस्ट, कि टॉलरेंस टेस्ट से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, कैसे करेंगे कि सर एल्डिहाइड वाले में डालिए टॉलरेंस रिएजेंट, ये डाल दिया टॉलरेंस रिएजेंट यहां पे, फिर मैंने कहा एक बार यहां डाल दो बेटा टॉलरेंस रिएजेंट, ऐड करने के बाद में आपने कहा कि सर एल्डिहाइड तो रिजल्ट में बनाता है सिल्वर मिरर, क्या बनाएगा, सिल्वर मिरर बनाएगा, सिल्वर मिरर इज फॉर्म। तो सिल्वर मिरर बनेगा तो वहां से पता लग जाएगा गिवन कंपाउंड क्या आपका एल्डिहाइड है। और दूसरे कीटोन में क्या लिखेंगे कि नो सिल्वर मिरर इज फॉर्म, कोई सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, नो सिल्वर मिरर इज फॉर्म, कोई सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। अब बात आई रिएक्शन की, तो जो शो कर रहा है उसकी रिएक्शन लिख दो कि सर रिएक्शन कैसे बनानी, देखो ऐसे बनानी है जो भी बताई थी। ये आपका लिया एसिटल्डिहाइड मैंने, CH3C डबल बॉन्ड हो इधर H, क्या ऐड करना है, टॉलरेंस रिएजेंट, फॉर्मूला याद करो, ये था आपका 2AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव, ये ले लिया। और फिर इसके बाद में क्या काम करा कि सर यहां ये जो आपका आपने इसका तो ऑक्सीडेशन कराया था, कैसे कराया था, H की जगह O लगा दो, यहां पे C डबल बॉन्ड हो, O के साथ इधर नेगेटिव, साथ में क्या बाहर करोगे कि सर 2 सिल्वर के मॉलिक्यूल बाहर कर दो, एटम सॉरी, यही मेरा सिल्वर मिरर बनता है। और क्या बाहर करोगे साथ में कि सर 4 अमोनिया, ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है भैया, 4 अमोनिया बाहर होगी और 2 पानी बाहर होगा, ये सब फिक्स है पीछे वाला जो है। टॉलरेंस टेस्ट में रिएक्शन में मेरे ख्याल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखो बिल्कुल ये जैसे कहते हैं, ये तो फिक्स है भैया बिल्कुल, 2 सिल्वर 4 अमोनिया 2 पानी, ये तो बाहर होना ही होना है, और ये आपका पूरा इस तरीके से आपको डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। आई होप आपको एक क्लियर हुआ हो। एक बार फ्लैशबैक दिखा देता हूं क्या पढ़ाया मैंने आज, क्या नहीं पढ़ाया, ठीक है। देन नेक्स्ट देखने वाले हैं क्या, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कौन सा टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। इसे पढ़ने के बाद में मुझे लगता है आप कोई सा भी सवाल कर सकते हो बहुत आराम से। बहुत सारा पढ़ा दिया भाई, अरे अरे रे अरे रे, रुक जा भाई रुक जा, इतना सारा, चलो कर लेना डाइजेस्ट है, पी लेना डाइजीन, हो जाएगा काम।